यह वक्त था 1615 ईस्वी, जब जहांगीर ने खुर्रम यानी शाहजहां के जरिए ही मेवाड़ को संधि के लिए विवश किया था। समय ने फिर पासा पलटा और मेवाड़ को इस अपमान का बदला लेने का मौका मिला। इन दिनों बादशाह जहांगीर शराब की लत के चलते बीमार हुआ और उसके बेटों में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। खुर्रम ने जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। बिलोचपुर में खुर्रम व जहांगीर की फौज के बीच लड़ाई हुई, जिसमें खुर्रम हारकर भाग निकला। भागते हुए वह अपनी फौज समेत आमेर गया। खुर्रम ने आमेर पर हमला कर उसे लूटा। बादशाही फौज ने खुर्रम का फिर पीछा किया तो उसे छुपने की जगह नसीब न हुई। आखिरकार खुर्रम ने मेवाड़ में प्रवेश किया और खत लिखकर महाराणा करण सिंह के पास भिजवाया और विनती की कि हम बादशाही फौज के बरखिलाफ हो चुके हैं, हमें कुछ दिन मेवाड़ में पनाह देकर हमारी मदद करें। महाराणा करण सिंह ने उदयपुर के महलों में खुर्रम को शरण दी। मेवाड़ में खुर्रम कुछ दिनों तक दिलवाड़े की हवेली में रहा, फिर कुछ दिन जग मंदिर में रहा। इसके बाद खुर्रम कुछ दिन बड़ी सादड़ी में महाराणा करण सिंह के छोटे भाई भीम सिंह के यहाँ रहा। बड़ी सादड़ी में खुर्रम ने एक दरवाजा भी बनवाया। खुर्रम महाराणा करण सिंह से मेलजोल बढ़ाना चाहता था ताकि भविष्य में जहांगीर की फौज से होने वाले युद्ध में उसे मेवाड़ का साथ मिले। ऐसा विचार करके खुर्रम ने महाराणा करण सिंह के साथ अपनी पगड़ी बदली। खुर्रम की यह पगड़ी अब तक उदयपुर के विक्टोरिया हॉल में मौजूद है। खुर्रम की विदाई के वक्त उसने महाराणा करण सिंह से फौजी मदद मांगी तो महाराणा ने अपने छोटे भाई भीम सिंह को थोड़ी बहुत फौज देकर विदा किया। कुछ समय बाद जहांगीर ने अपने छोटे बेटे परवेज को बादशाही फौज देकर खुर्रम से लड़ने भेजा। खुर्रम और परवेज की फौज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें 40,000 की बादशाही फौज ने खुर्रम को 3 तरफ से घेर लिया और खुर्रम की सभी तोपें छीन ली गई। खुर्रम के पास केवल 7,000 की फौज थी। अब्दुल्ला खान ने खुर्रम को भागने की सलाह दी, जिस पर भीम सिंह सिसोदिया ने कहा कि तुमको भागना है तो भागो, पर मुझे भागने की आदत नहीं। इतना कहकर भीम सिंह अपने साथियों सहित बादशाही फौज पर टूट पड़े। परवेज के नेतृत्व वाली बादशाही फौज में आमेर व मारवाड़ रियासत की फौजें भी शामिल थी। सबसे पहले भीम सिंह का मुकाबला आमेर के राजा जय सिंह व मारवाड़ के राजा गज सिंह की फौज से हुआ। राजा गज सिंह ने ताना मारते हुए कहा कि तुम पहाड़ों में भागने वाले यहाँ लड़ने कैसे आ गए, अब तुम भी मुगलों के लिए लड़ोगे। तब भीम सिंह ने कहा, मैं भागता नहीं हूँ, कोई तीर्थ का मौका देखता हूँ ताकि तुम जैसे हजारों आदमियों को मोक्ष मिल सके। और मैं मुगलों के लिए लड़ूं या अपनों के लिए, मेरे हाथों से मरेंगे तो मुगल और उनके वफादारी। इतना कहकर भीम सिंह ने आमेर और मारवाड़ की फौज को कुछ ही क्षणों में तितर बितर कर दिया। राजा भीम सिंह बादशाही फौज को चीरते हुए शहजादे परवेज की गिरोह तक पहुंच गए। इस वक्त जो कोई उनके सामने आया वो तलवार और भालों से कत्ल हुआ। राजा भीम सिंह के भी बहुत से साथी मारे गए, तो भी उनका हमला इतना तेज था कि 40,000 की बादशाही फौज के पैर उखड़ने को ही थे कि तभी महाबत खान ने जटाजुट नाम के एक तेज तर्रार हाथी को उसने लड़ने भेजा। राजा भीम सिंह ने अपनी तलवार और बर्छे से उस हाथी को मार गिराया। उनकी तलवार के हर एक वार के बाद दोनों तरफ के फौजी आदमी उनकी तारीफ करते थे। फिर वह सख्त जख्मी होकर घोड़े से गिर गए। तभी महाबत खान ने अपनी फौज समेत उनके सामने आया। उस फौज में से एक मुगल उनको मारने के लिए पास आया तो राजा भीम सिंह ने अचानक उठकर उसका सर काट दिया। जब तक वह लड़ते रहे तब तक खुर्रम मैदान में ही खड़ा रहा। जब तक उनकी सांसें चल रही थी तब तक तलवार उनके हाथ से न गिरी। आखिरकार राजा भीम सिंह भालों और तलवारों के 27 जख्म खाकर बहादुरी के साथ मारे गए। उनके मरते ही खुर्रम ने जीत की आस छोड़ दी और हारकर दक्षिण की तरफ चला गया। और कुछ ऐसे ही राजपूत योद्धा भीम सिंह 40,000 सेना पर भारी पड़ गए। वो चाहते तो मुगलों की तरह भाग निकल जाते, लेकिन भीम सिंह को इससे ज्यादा मौत से लगाव था। बहादुरी की मिसाल कायम कर भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।